Oh, ich bin so spät. Hallo, guten Nacht. Wie geht es euch? Und ich heiße सलमान मलिक और आज मैं आपको जर्मन में बेसिक चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है किसी के सामने कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी है। अगर आप किसी जगह पे जॉब का पता करने चाहते हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। और इसको जर्मन में बोलते हैं सिच फोरस्टेलन, मतलब कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। और यकीन जाने जर्मन बहुत ही सुपर और बहुत ही यार आसान लैंग्वेज है और ये सुपर इजी है। पता नहीं आप लोगों को क्यों मुश्किल लगती है, तो चलिए आपको बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आ ही गए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूरोप में आप लोगों के लिए नई चीज़ें भी लेके आता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और जर्मन के आपको बेसिक चीज़ें भी बताता रहता हूँ। जैसा कि मैंने भी A1 किया था, A2 किया था, फिर B1 किया था, फिर B2 किया था, तो यकीन जाने जर्मन लैंग्वेज ईजी है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोस गेट्स का क्या मतलब है? लेट्स गो। तो समझ लें आप आज किसी नई जगह पे बैठे हैं, स्कूल वगैरह में या अपनी जॉब के लिए, तो आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहले आपने कहना है इश हाइसे सलमान। जैसे कि मेरा नाम सलमान है तो इश हाइसे सलमान। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ये भी बोल सकते हो इश बिन सलमान, आई एम सलमान। या फिर तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है माय नोमे इस सलमान। आप 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा भी एक आपको इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। और इसके बाद आपने कहना है कि मेरा फैमिली नाम क्या है, तो आप उसे बताएंगे अगले बंदे को माइन फैमिली नोमे इस मलिक, कि मेरी फैमिली का जो नाम है मलिक है। तो पूरा नाम क्या हो गया? सलमान मलिक। जब आप किसी को यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना तो अगले इंसान को आप पढ़े लिखे लगते हो और थोड़े इंटेलिजेंट लगते हो। तो इसके बाद आपने अपने कंट्री का बताना है कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे आप पैदा हुए थे। तो मैं कहूँगा इश कोमे आउस पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर आप इंडिया से हैं तो इश कोमे आउस इंडिया। या फिर अगर आप नेपाल से हो तो आपने कहना है इश कोमे आउस नेपाल। इसके बाद आपने बताना है अपने सिटी का नाम जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। मिसाल के तौर पे आप जर्मन में फ्रैंकफर्ट में रहते हो तो आप कहोगे इश वोने इन फ्रैंकफर्ट, इश वोने इन फ्रैंकफर्ट। इश का मतलब है मैं, बहुत आसान है, ठीक है। और ये इश का मतलब है आई। और अगर आपको ये इश कहना मुश्किल लगता है तो आपको मैं एक चीज़ सिखाता और बताता चलूँ कि ऐश्वर्या ने देवदास की मूवी में बोला था ना इश, ये वही इश है और इसका मतलब है आई, मैं। ये भी एक तरीका है आपको लफ्ज़ सिखाने का। तो इसके बाद अपनी एज के बारे में आप बताएंगे कि मेरी एज 29 साल है, तो आप बोलेंगे इश बिन 29 यारे आल्ट, इश बिन 29 यारे आल्ट। और उसके बाद आप कहेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर आप एक लड़की हो तो आपने कैसे कहना है, और अगर आप एक लड़का हो तो आपने कैसे कहना है। आपने बोलना है, अगर आप एक लड़का हो, बॉय हो मेरी तरह, तो आप बोलेंगे इश बिन स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट। और अगर आप एक लड़की हो और आप किसी को अपना तारफ़ करवा रही हो तो आपने बोलना है इश बिन स्टूडेंटिन, ठीक है। इसके बाद आपने बताना है कि आपको हिंदी आती है, आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, नेपाली आती है और डोइच भी आती है। तो ये आप कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे इश स्प्राहे डोइच, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। और अगर आपको नेपाली भी आती है तो नेपाली भी आप उसको बता सकते हैं। और अगर आपने कहना है कि हाँ भाई मैं अभी सिंगल हूँ तो आप कैसे कहेंगे इश बिन लेडिक, इश बिन लेडिक। ये मैं आपकी हेल्प के लिए ऊपर लिख भी रहा हूँ। तो देखें ये बहुत आसान था, सुपर इजी है। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हर एक इंसान को जानना और आना बहुत ज़रूरी है अगर आपने जर्मन में आने का प्लान बना रखा है या अगर आप पहले से यहाँ पे रहते हो। तो होप कि आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियोस में भी इसी तरह से गाइड करता रहूँगा। और मुझे दुआओं में याद रखें और आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मार्क्स गुड।